तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर मेरी सबसे पहली वीडियो में। तो हम सब ने सोचा कि क्या हम गांव में ही पड़े रहते हैं, चलो आज बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो हम सब ने प्लान किया कि हम सब जाएंगे हरिद्वार। वाह, महादेव की नगरी। वैसे भी सावन आने वाला है तो क्यों ना पहले ही घूम आए, क्योंकि फिर वहाँ पर भीड़ हो जाती है। वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ थी और गर्मियाँ भी बहुत हो रखी हैं, तो इसीलिए सोचा कि गंगा में डुबकियाँ लगा कर आते हैं। रास्ते में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते में जीसीपी खड़ी थी और एक ट्रैक्टर खड़ा था जिससे मिट्टी उतर रही थी। और जैसे ही रास्ता खुला फिर हम अपने आनंद की यात्रा पर चल दिए। यकीन मानिए, इन सड़कों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि विदेश में यात्रा हो रही है, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी जो बन गई है, हर जगह की हर जगह हाईवे निकल गए हैं, बहुत अच्छी सड़कें हो गई है। वरना पहले तो ढल के ही थे। फिर रास्ते में हमारी गाड़ी की सीएनजी हो गई ख़त्म, और यकीन मानो कि इतनी गर्मी में गाड़ी से बाहर निकलना, तौबा तौबा तौबा। हम सब गाड़ी से बाहर तो आ गए, लेकिन गर्मी ने हमारा बुरा हाल कर दिया। अपना तो चलो हम जैसे भी मैनेज कर लेते, लेकिन हमारे साथ में जो छोटे बच्चे थे जो सो रहे थे, इनको हमें गाड़ी से उतारना पड़ा, क्योंकि सीएनजी घालते वक्त सबको बाहर निकलना ही पड़ता है। फिर हमने सोचा चलो बच्चों के साथ थोड़ा सा फन करते हैं, इसलिए हम सब ने टॉफ़ियाँ, थोड़ी चॉकलेट्स और सब ने मिलकर खाए, कुछ रील्स बनाई। और रास्ते में तो बहुत गजब की बात देखने को मिली कि किसी ने अपने ट्रैक्टर पर जो फूल गोभी होती है वो सजाई हुई थी। मतलब हम सब तो देखकर हंसने लगे। मतलब ऐसे कभी देखा नहीं था, कभी हो सकता है किसी का शौक हो ये, पर हमारे लिए बहुत विचित्र था, इसलिए हम सब बहुत ज़ोर से हंसे। पेट्रोल पंप पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन थी कि पूरा आधा घंटा लग गया, हमारा नंबर ही नहीं आया। ये लो, महादेव हमारी पूरी परीक्षा लेने पर लगे हुए हैं। आधे घंटे में नंबर आया और पता चला सीएनजी ख़त्म हो गई। ओहो, गाड़ी में थोड़ा बहुत सीएनजी बचा था, जिसके बदौलत हम दूसरे पेट्रोल पंप तक पहुंच गए। वहां जाकर फिर हमने सीएनजी घलवाई, पर थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट भी किया, क्योंकि हम सब थक गए थे। बहुत देर से पिछले पेट्रोल पंप पर हम वेट कर रहे थे। फिर यहाँ जाकर हमने पहले तो यहाँ का व्यू लिया, बहुत अच्छा पेट्रोल पंप था। वैसे भी यहाँ हर पेट्रोल पंप अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे रखे रहते हैं, और मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। फिर हम सब चले गए लाइन लगाकर पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद और पानी वानी पिया, जितना हमें बोतल में घालना था, और सब लेकर हम फिर से चल दिए अपनी यात्रा की ओर। तो रास्ते में मिली नदी, बहुत सुंदर व्यू था नदी का, और चलते गए। गाड़ी में भी हम सब ने बहुत फ़न किया, बहुत मज़े किए, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। देखते ही देखते हम पहुंच गए हरिद्वार, महादेव की नगरी। और यहाँ से हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, और पहाड़ देखकर हम पागलों की तरह कर रहे, वो देखो पहाड़, वो देखो पहाड़। हम बहुत खुश थे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एंट्री लेते ही महादेव के दर्शन हो गए, और थोड़ा आगे चलते ही इतने सुंदर ओम के दर्शन हुए। इनके दर्शन करके हम तो कृतार्थ ही हो गए। जैसे जैसे हम माँ गंगा के पास जा रहे थे, वैसे वैसे हमें ठंडी हवाएं स्पर्श कर रही थी। हम महसूस कर सकते थे, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। ऊपर पहाड़ पर एक मंदिर दिखाई दिया, और नीचे एक नदी थी जो कि बहुत सुंदर थी। और जैसे जैसे हम चलते गए, हमें और भी करीब से पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। दोपहर 12:30 बजे हम सब लोग घर से निकले थे, और 4 बजे हम हरिद्वार में पहुंच गए थे। हरिद्वार से पहले चंडी देवी दर्शन होते हैं, तो हम सब ने सोचा कि पहले चंडी देवी दर्शन करेंगे। जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की, वहां पर एक ये नदी सी थी, जहां पर सब लोग नहा रहे थे, बच्चे वगैरह नहा रहे थे। तो हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया, और जो हमें खाना वगैरह कुछ भी खाना था, हमें थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेने थे, वो हमने लिए, और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी। जब मैं घर पर होती हूँ तो सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में कौन ही बाहर निकलता होगा, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ देखकर सोचा, हो इतनी गर्मी में इतने सारे लोगों की भीड़। तो हमने अपनी यात्रा शुरू करी चंडी देवी द्वार से। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी, और रास्ते में हमने इतना आनंद लिया, क्योंकि भाई जो भी कहो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दूसरे को देखकर हिम्मत आ ही जाती है। वैसे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बस थोड़ा गर्मी के कारण सब थोड़े बेहाल थे। चलते रहे, थोड़ा विश्राम भी करते रहे रास्ते में, जब भी थोड़ा लगता था कि थक गए हैं, विश्राम करते रहे। और जंगल ही जंगल था, थोड़े बहुत मंदिर आए रास्ते में, कहीं पत्थर आए।
हम लोग थोड़ा बहुत रास्ते में रुकते, थोड़ा पानी पीते और फिर से यात्रा शुरू कर देते। जितने भी मंदिर आते रास्ते में सबके दर्शन करते और फिर से लग जाते अपनी इस लंबी यात्रा में, क्योंकि बहुत ऊपर जाना था। रास्ते बहुत कठिन थे, इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, पर सबको देखकर हिम्मत आती रही, चलते गए चलते गए चलते गए। रास्ते में एक जगह हुआ यूँ कि हमारे साथ के जो साथी थे वो आगे चले गए और मैं और मेरे साथ 2 ताई पीछे रह गई। उनको अपने साथ लाना, ओ भाई इतना महाभारत हो गया, क्योंकि वो इतना थक जाती थी और उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम थक जाते थे, वो तो फिर भी उनकी तो उम्र हो चुकी है। तो भाई उनको ऊपर तक लाने में मैंने ना बहुत पापड़ बेले, क्योंकि आगे वाले तो आगे जा ही चुके थे। अब पीछे रह गई ये दोनों ताई। अगर मैं इनको छोड़कर आगे चली जाती तो ये दोनों शायद हिम्मत छोड़ देती और पीछे ही रह जाती। तो इसलिए मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा और मैं भी इनके साथ साथ धीरे धीरे करके ऊपर चलती गई। रास्ते में बार बार दोनों ताई मुझसे बोलती, ए बच्ची अगर तू ना होती तो हम तो वापस चले जाते, हमसे ना होती ये यात्रा। मैंने कहा ताई हो जाएगी, चलो चलते हैं। यात्रा के दौरान सिर्फ हमारा ही बुरा हाल नहीं था, वहाँ पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो थोड़ी देर चलते थोड़ी देर बैठ जाते, थोड़ी देर चलते थोड़ी देर बैठ जाते। हम इतना ऊपर आ गए थे कि जब हम नीचे देखते थे तो हम ऐसा लगता था कि हम बहुत ऊपर खड़े हैं और जो नीचे हमें आदमी दिखेगा वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम थे ही बहुत ऊपर। फिर रास्ते में आ गए हनुमान जी का मंदिर, फिर हमने वहाँ दर्शन किए, थोड़ी देर रुके बैठे रहे, फिर विश्राम करके फिर चल दिए आगे की ओर। रास्ते में कभी घना जंगल आ रहा था, कभी अच्छी सड़कें आ रही थी, तो कभी पत्थरों से भरे रोड आ रही थी। मतलब एक जगह पर तो इतने सारे पत्थर थे कि उन पत्थरों को देखकर तो ऐसा लगता था कि बस इन पर ही बैठे रहो, पर ऐसा नहीं था, हमें आगे भी चलना था, यात्रा पूरी करनी थी। थोड़ी देर हमने वहाँ बैठकर विश्राम किया, फिर चल दिए। और ये हैं वो दोनों ताई जो बहुत ज़्यादा थक गई है। माता चंडी का नाम लेकर और एक दूसरे के साथ हिम्मत जुटाकर हम आखिरकार पहुंच ही गए, क्योंकि हमें पता था कि माता हमें इतना साहस जरूर देगी कि हम पहुंच ही जाए। तो चलो इतनी हिम्मत करने के बाद हम ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाकर देखा और भी बहुत सारी भीड़ थी, तो हमारे अंदर और भी हिम्मत आ गई कि चलो यहाँ पर इतने सारे लोग, ये भी तो किसी तरह पहुँचे ही होंगे। ऊपर पहुँचने में हमें लग गए 2.5 से 3 घंटे। 7 बजने वाले थे और हमने 4 बजे के लगभग हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो हमें वापस भी जाना था। अब देखो 2.5 घंटे और जंगल का सफ़र, हमें वापस जाना है 2.5 घंटे में। तो हमने जल्दी जल्दी हम अंदर पहुँचे, हमने दर्शन किए। भीड़ इतनी थी अंदर पे कि जल्दी से नंबर आने का कोई चांस नहीं था। फिर हमने माता के बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाए, माता रानी ने हमारी सुन ली और हमें बहुत जल्दी दर्शन के लिए बुला लिया। चंडी देवी दर्शन के बाद हमने सोचा कि आगे जाने से पहले थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और यहाँ का व्यू देख लेते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत देर बैठे, फिर आगे निकल पड़े। फिर वहाँ पर बाज़ार लगा था बहुत बड़ा, मतलब ज़्यादा दुकानें नहीं थी, अच्छा खासा बाज़ार था। दुकानें थी कुछ, वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करी, जो भी जिसको लेना था। मैंने अपनी मम्मी के लिए ये लिया गले का, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। वापस आते वक्त ऐसा लगा कि हमें कोई धक्का मार रहा है, क्योंकि हमारे पैर ही नहीं रुक रहे थे। हम इतनी स्पीड से नीचे आए, पूछो मत। जाते वक्त हमारे पैर चल नहीं रहे थे और आते वक्त पैर रुक नहीं रहे थे। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। आते वक्त फिर हमें वो पत्थर दिखे, किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पर घर बना कर जाया करो। मुझे तो वो शौक़ नहीं है, फिर मेरी ताई को था। मेरी ताई बोली मैं तो ज़रूर बना के जाऊँगी घर। आते वक्त देखा कि सूर्य अस्त होने को था। देखो मतलब जंगल का रास्ता है और बच्चे भी हमारे साथ हैं और सब बोल रहे थे कि आज जंगली जानवर आ जाते हैं, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हम वहाँ से नीचे उतर आए, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और दिन छिपने वाला था, तो जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था नीचे उतर आए। आते आते बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन रात के समय हरिद्वार में सफ़र करना एक अलग ही आनंद की बात होती है। मैं बहुत समय के बाद हरिद्वार आई हूँ। बहुत टाइम पहले बचपन में आई थी और मुझे इतना कुछ खास याद भी नहीं है। तो आते ही मुझे महादेव के बहुत सुंदर दर्शन हुए। यहाँ पहुँचते ही मैंने बहुत ज़ोर से कहा, हर हर महादेव। आप सब भी कहो, हर हर महादेव। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि भगवान भी मुझे अपना इतना ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आंधी तूफान से हमारा स्वागत किया। ठंडी ठंडी हवाएं मानो सब हमारा स्वागत कर रही हूँ। महादेव बाहें फैलाकर कह रहे हैं, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आप सबको समझाऊं कि वहाँ का जो आनंद था उस वक्त का, मैं आपको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही आनंद, मानो अपने पिता की गोद में आई हूँ। हर की पौड़ी पहुँचते समय माता गंगा के दर्शन हुए, माता गंगा को प्रणाम किया
और फिर हम आगे चले गए। फिर हम पहुँचे हर की पौड़ी के पास। वहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, बहुत श्रद्धालु थे, सब लोग थे, बहुत भीड़ थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम भी माँ गंगा का पूजन करेंगे और फिर स्नान करेंगे। मैं तो बहुत टाइम के बाद हरिद्वार आई हूँ और आगे पता नहीं कभी आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो बहुत टाइम तक माँ गंगा के किनारे बैठी रही और उनकी लहरों को देखती रही, क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा था गंगा माँ को ऐसे देखने में। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप सब ने खूब आनंद लिया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।